हेलो फ्रेंड्स, विंसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वॉल्यूम 2। और इसमें हम लोग सेट नंबर 14 कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है 1500 रुपये पर 60% की छूट और 40% और 30% की दो क्रमागत छूटों में कितना अंतर है। दोनों छूट के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। एक छूट है 60% का और एक जो है ये 40% और 30% का क्रमागत छूट है। 40% और 30% का क्रमागत छूट है। छूट का मतलब माइनस 40% और ये कितना हो जाएगा -30%। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सक्सेसिव डिवीजन दो छूट है तो दोनों छूट को एक करने के लिए क्या लगाते हैं, सक्सेसिव डिवीजन लगाते हैं। तो सक्सेसिव डिवीजन कैसे लगाएंगे, तो -40% छूट का मतलब माइनस, दूसरा -30%। अब माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, 40 गुना 30/100। सक्सेसिव डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, a+b। और यहाँ पर जो साइन होगा, अगर यहाँ प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, a × b/100। ये है सक्सेसिव डिवीजन का फॉर्मूला। इसी पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -70 + 12, ये कितना हो जाएगा -58%। ये माइनस साइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये छूट है। इसमें हम लोग अब देखिए, पहला 60% का छूट मिल रहा था और अब 58% का छूट मिल रहा है, और दोनों के बीच का अंतर जो होगा ये कितना हो जाएगा 2% का। यानी ओवरऑल जो अंतर है वो 2% का है। और अंतर ही हम लोगों से पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो 1500 का 2% कितना होगा, 2/100 यानी 30। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में 42 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 63 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है यानी बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 42 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस, बराबर है किसके, 63 वस्तु के 63 के सीपी के बराबर, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य के बराबर। तो इसको अगर काटते हैं तो 7 से 6 बार में कट जाएगा, 7 से, ये 9 बार में 3 से कट जाएगा, 2 3 दिया ही 9। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा ये कितना होगा, तो जो सीपी के साथ गुना है वो एसपी में चला जाता है 3, और जो एसपी के साथ गुना है वो सीपी में चला जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। अब देखिए, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ हो रहा है कितने का, 1 यूनिट का। एक का लाभ हो रहा है कितना पे, 2 पे, सीपी पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा कितना, 50%। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, एक लड़के ने 2000 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2 साइकिल खरीदी। उसने एक साइकिल को 10% की हानि और दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ पूछा जा रहा है। अगर लाभ की बात करें तो टोटल लाभ देखिए कितना, 20% का लाभ हो रहा है दूसरे साइकिल पे। तो दूसरे साइकिल का दाम, दोनों का दाम 2-2 हजार रुपया था, तो 2000 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 2000 का 20% यानी 400 रुपये। यानी 400 रुपये का दूसरे साइकिल पे लाभ हुआ है। लेकिन ये लाभ नहीं पूछा जा रहा है, ओवरऑल पूछा जा रहा है कि टोटल दोनों साइकिल बेचने के बाद
जो उसको लाभ हुआ कुल वो कितने का हुआ है। तो इसमें जो है जो हानि हुआ है वो अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तो लाभ हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल बिजनेस में यानी दोनों साइकिल में उसको कितना लाभ हुआ है। अच्छा, दूसरे साइकिल पे देखिए तो दूसरे साइकिल को 10% की हानि पे बेचा है, यानी 2000 का 10% कितना होगा 200, और इसको अगर माइनस कुल लाभ में से इस हानि को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 200, और ओवरऑल यही उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। 12 वर्ष पहले फादर और सन की बात करें तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना था। अच्छा, पुत्र का अगर 1 मान लेते हैं तो 4 गुना कितना हो जाएगा, ये 4, और ये जो था 12 वर्ष पहले 12 इयर्स एगो, 12 वर्ष पहले की बात है। अब अगर चलें तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 6 इयर्स आफ्टर, 6 वर्ष बाद अगर देखें तो पिता की उम्र पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी पुत्र की अगर हम लोग 1 मान लेते हैं तो पिता 2 गुना हो गया। अब देखिए इसमें जो एज वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या, तो जो उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है। मतलब अगर आपका छोटा भाई आज आपसे 2 साल का छोटा है तो 4 साल बाद 10 साल बाद भी वो आपसे 2 साल का ही छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर पिता और पुत्र जो का उम्र का अंतर अगर 3 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो यहाँ पर भी जो है पिता अपने पुत्र से जितना बड़ा आज है 10 साल बाद भी उतना ही बड़ा होगा। यानी यहाँ पर भी जो ये यूनिट है, ये उम्र का जो अंतर है ये भी 3 यूनिट ही होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट है तो इसको बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे। यानी यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से कर देंगे, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या होगा, ये 4, दोनों को गुना करेंगे, 1 को 4 से फिर 1 को 1 से, 4:1। यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6 और ये होगा 3। अब देखिए उम्र का अंतर, यहाँ भी 3 यूनिट है और यहाँ भी 3 यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। वर्तमान जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये 12 साल पहले की घटना है, ये 6 साल बाद की घटना है। किससे, किस चीज से 12 साल पहले, किससे 6 साल बाद, वर्तमान से, यानी प्रेजेंट इस बीच में है। वर्तमान से ये 12 साल पहले की बात है और ये वर्तमान के 6 साल बाद की बात है। तो ओवरऑल अगर हम साल अगर देखें कि कितने ईयर जो है टोटल, ये 12 साल पहले यानी अभी से 12 साल पहले और ये अभी से 6 साल बाद, यानी टोटल ये 18 साल हो गया। और यहाँ पर भी देखें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितना, 2 साल, 2 वर्ष, सॉरी इसको यूनिट में 2 यूनिट होगा। तो अगर हम लोग रियल में देखें तो ये जो अंतर है ये 18 साल का है। दोनों का गैपिंग जो है 12 साल पहले और 6 साल बाद, दोनों के समय का डिफरेंस देखें तो 18 साल का डिफरेंस है। और यूनिट में देखें तो 2 यूनिट का, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यूनिट है जो बराबर है वो 18 वर्ष के बराबर है। 2 यूनिट बराबर है 18 वर्ष का, 18 वर्ष का। तो 1 यूनिट जो होगा ये कितना होगा, 9 वर्ष के बराबर होगा। 1 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष। 3 यूनिट का वैल्यू 9 तिया 27 वर्ष। अब आप जिससे चाहें आंसर निकाल सकते हैं। वर्तमान एज पूछा जा रहा है, वर्तमान एज यानी ये इस बीच में होगा। अगर ये जो है 12 साल पहले की घटना है, अगर इसमें हम 12 साल जोड़ दें तो ये वर्तमान की घटना हो जाएगा। या फिर ये 6 साल बाद की घटना, अगर इसमें हम 6 साल माइनस कर दें तो भी वर्तमान की घटना हो जाएगा। तो इसमें या तो आप 12 साल ऐड कर दीजिए
तो 9 वर्ष पहले, 12 साल पहले 9 वर्ष था, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो 21 वर्ष। तो वो जो लड़का है वो 21 वर्ष का होगा। अगर इससे निकालें हम लोग 6 वर्ष बाद वाला से, तो ये 6 साल बाद का घटना है, तो वर्तमान निकालना है तो क्या करेंगे, 6 साल माइनस करना होगा यानी 21 वर्ष। आप जिससे चाहें आपका आंसर सेम आएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा वो 21 वर्ष होगा। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी ने 1500 रुपये एवं 2000 रुपये के साथ साझेदारी आरंभ की। 4 महीने पश्चात सी भी व्यापार में 2250 रुपये सहित शामिल हो गया। यदि बी ने 9 महीने पश्चात उसकी पूंजी निकाल ली हो, 9 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली हो, तो 900 रुपये की कुल लाभ में बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। ए और बी था। ए जो है 1500 रुपये, ए 1500 रुपये लगाता है और बी जो है 2000 रुपये लगाता है। ठीक, इसके बाद 4 महीने के पश्चात सी व्यापार में 2250 रुपया, सी जो है ये 2250 रुपया लगाता है 4 महीने के बाद। ठीक, यदि बी ने 9 महीने पश्चात उसकी पूंजी निकाल ली हो तो 900 रुपये के कुल लाभ। अच्छा, बी जो है 9 महीने के बाद पूंजी निकाल लेता है, यानी बी जो है 9 महीने तक काम किया है। बी जो है 9 महीने तक काम किया है और सी जो है कितने महीने तक काम किया, तो ये 4 महीने के बाद जो है शामिल होता है। तो यानी 4 महीने बाद शामिल हुआ तो बचा कितना, 8 महीना टोटल। जब भी इस पे जो कैलकुलेशन होता है वो 1 साल पे होता है। तो ये 9 महीने काम किया और ये कितना किया, 4 महीने बाद शामिल हुआ, यानी टोटल 8 महीना काम किया ये। और इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है उसका हम लोग मान के चलेंगे कि वो पूरा 1 साल काम किया है, यानी 12 महीने काम किया है। और इसका जो रेशियो होगा वही लाभ, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इसी रेशियो में बटेगा। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये 0 कट जाएगा, 25 से 6 बार में कट जाएगा, 25 से 8 बार में कटेगा और 25 से 9 बार में कट जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। उसके बाद 8 है, ये 12 दूनी 24 हो रहा है, 8 से ये कट जाएगा 8 और 8 से ये 3 बार में कट जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 है, 8 तिया 24, 3 बार में कट गया। यानी जो ABC का जो रेशियो आया 3 अनुपात, यहाँ भी 3 है तो 3 और 3 कट जाएगा, यानी जो रेशियो आया 1 अनुपात 1। यानी जो 900 रुपये आपको है ये तीनों में बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि तीनों का जो रेशियो है वो बराबर आया, यानी सबको 300 रुपया मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य यानी पहले का मूल्य कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना लिखे, बिना पेन यूज किए बना सकते हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए पहले जो लोग कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा और उसमें थोड़ा सा समय लगेगा।
कॉन्सेप्ट बताने में समय लगेगा, क्वेश्चन को बनाने में समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखिए, और ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आज से नहीं कई सालों से पूछा जा रहा है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन का रहा है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी कम मिलता है। देखिए, आप गए मार्केट, ठीक, आप मार्केट जाते हैं और 160 रुपये लेकर के जाते हैं। आपको जब भी चीनी का जरूरत पड़ता है आप मार्केट जाते हैं और 160 रुपये लेकर के जाते हैं चीनी लाने के लिए। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 160 रुपये लेके गए और चीनी जाकर के ले आए। आप दुकानदार को, अब कितना चीनी आप लाए वो हमें ज्ञात नहीं, कुछ भी लाते हैं, 5 किलो 10 किलो या x केजी मान लेते हैं कि x किलो आप चीनी जाकर के लाते हैं। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा कि x किलो चीनी जो है हमको दे दीजिए, हर महीने की खपत आपकी x केजी है चीनी का। दुकानदार आपको 160 रुपये लिया, x केजी चीनी दे दिया। अब क्या हुआ कि चीनी का दाम 25% बढ़ गया। चीनी का दाम 25% जो है ये इंक्रीज हो गया। अब आप फिर मार्केट गए दाम बढ़ने के बाद और 160 रुपये लेके गए और चीनी x केजी आपने चीनी मांगा। दुकानदार ने क्या कहा कि चीनी का दाम बढ़ गया है, अब आपको x केजी चीनी लेने के लिए 25% पैसा आपको ज़्यादा देना होगा। तो 25% पैसा अगर आप ज़्यादा देना होगा तो कितना पैसा देना होगा? पहले आप 160 रुपया देते थे, अब इसमें से 25% ज़्यादा, 25% कितना होता है? 25% 160 का 25% कितना होगा? 25/100, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा, 40 बार में, यानी अब आपको 40 रुपये ज़्यादा देना होगा। 40 रुपया ज़्यादा यानी 200 रुपये देना होगा। यानी कि जो चीनी आप पहले 160 रुपये में खरीदते थे वो अब उतना ही चीनी लेने के लिए अब आपको 200 रुपये देना होगा। लेकिन आप तो लेके गए थे 160 रुपये ही। आप दुकानदार से क्या बोलते हैं कि भैया हम तो 160 रुपये ही लेकर के आए हैं। तो दुकानदार आपको क्या बोलता है कि चलो ठीक है, 160 रुपये का आप चीनी ले लीजिए, लेकिन चीनी जो है आपको पहले आपको x केजी चीनी मिलता था, लेकिन अब आपको 8 किलो चीनी कम मिलेगा। 8 किलो चीनी कम मिलेगा। 160 रुपये में 8 किलो चीनी जो है ये आपको अब कम मिलेगा। यानी अगर आप दुकानदार को 40 रुपये और देते तो ये जो 8 केजी चीनी आपको कम मिला है ये कम नहीं मिलता। 40 रुपये दुकानदार को आप अगर और देते तो ये 8 किलो जो चीनी आपको कम मिला है वो चीनी कम आपको नहीं मिलता। यानी कि इस 8 केजी चीनी का जो दाम है वो कितना है? 40 रुपये है। और ये जो 8 केजी चीनी का दाम हुआ वो कैसे, क्यों हुआ? क्योंकि दाम जो है बढ़ गया है। तो दाम बढ़ने के बाद जो है 8 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपया होता है। यानी 1 किलो चीनी का मूल्य अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 1 किलो चीनी का दाम जो है कितना है? 5 रुपये है। और ये कब है? तो दाम बढ़ने के बाद। लेकिन आपको जो है दाम बढ़ने के बाद का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, प्रारंभिक वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी दाम बढ़ने से पहले जो दाम था चीनी का वो आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, दाम जो है कितना बढ़ा है? 25%। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25/100 यानी 1/4 बढ़ा है। अगर दाम बोलता घटा है तो इसमें हम लोग इसको घटा देते हैं, लेकिन बढ़ा है तो हम लोग इसमें नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ के लिखेंगे, यानी 4 1 5, और नीचे में जितना है उतना ही लिख देंगे, यानी 5/4। अगर बोलता है 25% दाम घट गया है तो इसको जो है नीचे वाले में ऊपर वाले को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी 3/4 लिखते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है कि अगर पूछे प्रारंभिक वैल्यू यानी पीछे का वैल्यू, तो पीछे का वैल्यू पूछे, पीछे का वैल्यू अगर पूछता है
तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा जो चीज ये दिया गया है उसको उल्टा गुना करेंगे। ये पहले पीछे के सेट में हम लोग इस चीज पे चर्चा कर चुके हैं, तो अगर आप सेट देखते होंगे तो आपको ये चीज पता होगा। अगर पीछे का मान पूछे तो उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, और आगे का वैल्यू अगर पूछे तो सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये दाम बढ़ने के बाद का वैल्यू है, आपको दाम बढ़ने के पहले का वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा पीछे का वैल्यू निकालना है यानी उल्टा गुना करेंगे। तो 5 में उल्टा गुना कर देंगे किसको, 5/4 को उल्टा करके, यानी 4/5 से गुना कर देंगे। 5 और 5 कट जाएगा, यानी 4 रुपया जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए इतना लिखना था। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 25% की वृद्धि होने पे 160 रुपए में 8 केजी चीनी कम मिलता है। 25% वृद्धि हुआ, कितना, 160 में से, तो पहले 160 रुपया दाम था, अभी 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी कितना का वृद्धि हुआ है, तो 160 का 25% कितना होगा, 160 का 25%, अच्छा 160 क्या है, 100%, 160 है 100%, तो 50% क्या होगा, 160 का आधा यानी 80, 25% क्या होगा, तो 80 का भी आधा यानी कितना होगा, 40, यानी 40 रुपए का वृद्धि हुआ है। तो 40 रुपया वृद्धि होने के कारण कितना, 8 केजी चीनी कम मिल रहा है, यानी 8 केजी चीनी का दाम कितना हो गया, 40 रुपया, तो 1 केजी का दाम 5 रुपया, 1 केजी का दाम 5 रुपया है। और 25% वृद्धि हुआ है, 25 को 25% यानी 1/4 वृद्धि हो रहा है, यानी 5/4, और हम लोगों को पीछे का वैल्यू निकालना है, तो 5 के साथ गुना कर देंगे, कितना, 4/5, 4 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो केवल इतना लिख करके, या इसको भी अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये भी लिखने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, एक जार में 10 लाल गोलियां और 42 हरी गोलियां हैं, कितनी लाल गोलियां उसमें रखी जाए जिससे जार में 60% गोलियां लाल हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप करेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि जो लास्ट का लाइन लिखा गया है, जिससे जार में 60% गोलियां लाल हो जाए, उस लाल को काट के आप हरा कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो इसमें जो बनाया गया है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो उस लाल को काट के वहां पे केवल हरा कर दीजिए, तो जो सॉल्यूशन जो इसमें दिया गया है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो बनाते हैं, सबसे पहले तो जो आपका दे रखा है, जो क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, जो एक्चुअल क्वेश्चन आपका प्रिंटेड है उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं। तो एक जार में कितना, 10 लाल गोलियां हैं, 10 जो है रेड है, और 42 हरी गोलियां हैं, 42 हरी यानी ग्रीन। ठीक, कितनी लाल गोलियां उसमें रखी जाए, लाल गोलियां को, कितनी लाल गोलियां इसमें और रखी जाए जिससे जार में 60% गोलियां लाल हो जाए, 60% गोली लाल हो जाए, इसको 60% करना है जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है। अच्छा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब ये 42 गोलियां हैं तो ये 42 ही रहना चाहिए। ठीक, अच्छा अगर 60% करते हैं इसको, तो इसका मतलब ये कितना, 40% होगा। ओवरऑल जार में जितना भी होगा वो कितना होगा, 100% होता है, और 100% में अगर ये 60% है, रेड अगर 60% होगा तो ये कितना होगा, 40%। अच्छा, गोलियां जो मिलाना है वो लाल वाले में मिलाना है, हरी वाली में कुछ नहीं करना है, मतलब जितना है उतना ही रहने देना है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 40% का जो वैल्यू है वो कितना है, 42 है। 40% जो है वो कितना, 42 गोलियां हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 40% बराबर 42। तो 1% बराबर कितना होगा, 42/40।
तो 60%, क्योंकि इसको जो है 60% हम लोगों को चाहिए गोलियां, तो 60% बराबर कितना होगा, तो 42/40 गुना 60। 2 से काटेंगे 21, 2 2 तिहाई 6, 21 तिया 63। यानी इसको 60% करने के लिए हम लोगों को कितना 63 गोलियां चाहिए, और पहले से कितना 10 गोली पहले से दिया गया है, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो 63 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 53 गोली इसमें और ऐड करना पड़ेगा। 53 लाल गोली मिलाना है, तो 53 गोली और मिलाएंगे तो हमारा ये 60% हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन में अभी प्रिंट है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 53 होगा। अब चलिए हम लोग जो सॉल्यूशन में दिया गया है उसके हिसाब से इसको रहने ही देते हैं। 60%, 53 गोलियां इसमें जो है और मिला, टोटल 63 चाहिए 60% करने के लिए। 10 गोलियां हमारे पास पहले से दिया गया है, तो 53 गोली और मिलाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब जो सॉल्यूशन में दिया गया है उसके हिसाब से चलिए। सॉल्यूशन में जो दिया गया है तो आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, जो लास्ट लाइन आपका दिया गया है, जिससे जार में 60% गोलियां लाल हो जाए, उस लाल को काट के आप वहां पे हरा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या सॉल्यूशन में जिस तरह से बनाया गया है वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 10 गोलियां हैं, जार में कितना है, रेड वाला जो है ये 10 है, और ग्रीन वाला कितना है यानी हरा वाला ये 42 है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितनी लाल गोलियां उसमें रखी जाए जिससे जार में 60% गोलियां लाल हो जाए। 60% यानी ये जो है 60% गोलियां लाल हो जाए। 60% गोलियां जो है ये लाल हो जाए। अच्छा, ये अगर 60% है तो ये कितना होगा 40%। 60%, जिससे 60% गोलियां लाल हो जाए तो उसको हम लोगों को हरा कर देना था, यानी इसको 60% लेना है, जो लाल था उसको काट के हरा कर देना है। तो ये अगर 60% है तो ये कितना हो जाएगा 40%। अच्छा, इसमें जो मिलाना है ये लाल गोलियां मिलाना है। क्वेश्चन का आप देखिए कितनी लाल गोलियां उसमें रखी जाए, यानी जो मिलाना है वो लाल गोली रेड वाला मिलाना है। अच्छा, 60% हो जाए तो ये इसमें कोई छेड़छाड़ तो करना नहीं है, अभी भी जो मिलाना है वो कितना कौन सा, तो लाल गोलियां मिलाना है। तो ये जितना है उतना ही रहेगा, यानी 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा 42। 60% बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं 42। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 42/60। 70%, 40% बराबर कितना हो जाएगा 42/60 गुना 40। इसको काटेंगे 3 से तो 14 तिया 42, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा कितना 28। यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कितना 10, यानी 28 गोलियां जो है टोटल जो हमें चाहिए वो 28 गोलियां चाहिए इसको 40% करने के लिए। ठीक है, तो 28 गोलियां चाहिए इसको 40% करने के लिए, और हमारे पास जो है टोटल 10 पहले से दिया गया है, तो और हमें मिलाना कितना पड़ेगा 18, और ये आपका आंसर होगा 18 गोलियां। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक ठोस खिलौने के निचले भाग की आकृति एक ठोस अर्धगोले के रूप में। एक खिलौने के निचले भाग की आकृति जो है वो अर्धगोला
ये इस रूप में है। ठीक, इसके उच्च भाग एक ठोस शंकु की आकृति में है यदि खिलौने के दोनों निम्न और उच्च भाग साझा आधार है, यानी दोनों का जो बेस है वो बराबर है किसका, तो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये जो है गोला है और इस पर जो है एक शंकु बना हुआ है और दोनों का जो आधार है ये बराबर है। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि और दोनों भागों का आयतन समान है, यदि आधार की त्रिज्या r है तो खिलौने की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये r दे रखा है, अगर ये r है तो ये भी r होगा। इसका हाइट देखें तो ये होगा। ठीक, दोनों का आयतन बराबर है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है। त्रिज्या अगर r है, इसका हाइट हम लोग h मान लेते हैं, ये h है किसका, शंकु का, यहाँ तक का। दोनों का आयतन बराबर है तो गोले का जो अर्धगोले का आयतन जो होता है कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दोनों बराबर है। आर स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, 3 और 3 कट गया, पाई कट जाएगा, यानी 2r बराबर जो है h हो गया। यानी इस h के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं 2r, ये 2r, h के जगह पे 2r, और इसका पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट पूछा जा रहा है तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 2r, और यहाँ से यहाँ तक का r दे रखा है क्योंकि त्रिज्या r है तो ये भी r होगा। तो टोटल जो हो गया कितना हो गया 3r, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सेट बनाइए, और कोई परेशानी होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर जो है आपको मिल जाएगा, लिंक में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बहुत सारे वीडियोस में है जो फ्रंट में भी आपको मिल जाएगा नंबर। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी, रेलवे का एग्ज़ाम नज़दीक है, होगा ही होगा, तो लगे रहिए।